और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान सामने आया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी तबाही है ये। हमें देश को बचाने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। सभी यूक्रेनी लड़े और एक दूसरे की मदद लगातार करते रहे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ी तबाही है। ये बड़ा बयान सामने आया और हमें देश को बचाने के लिए सब कुछ करना होगा। सभी यूक्रेनी एक मत हो, एक साथ आए, एक दूसरे की मदद करें। सभी यूक्रेनी लड़े। यूक्रेन के राष्ट्रपति का, ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया। तो रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन भले ही मजबूती से उसका सामना कर रहा है, लेकिन असल में उसकी जो स्थिति है वो दिनों दिन खराब होती जा रही है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर या शायद ही कोई ऐसी गली बाकी हो जहां रूस की रॉकेट न बरसे हो। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का एक कहना साफ तौर पर यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये यूरोप में सबसे भीषण युद्ध है। एक रिपोर्ट पर नजर। यूक्रेन पर रूस का कहर हर एक दिन के साथ और ज्यादा बढ़ रहा है। दिन में बंदूक की गोलियां और तोपों के गोले यूक्रेन के शहरों को तबाह करते हैं। तो रात में रूस के रॉकेट यूक्रेन के शहरों को जलाते हैं। रूस के हमलों ने यूक्रेन की तस्वीर कितनी बदल कर रख दी है, आप खुद देखिए। इन तस्वीरों को साझा करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने लिखा कि इस यूक्रेन में हालात दूसरे विश्व युद्ध से भी ज्यादा खराब हो गए हैं। रूस के हमलों के बीच यूक्रेन के लोगों का जीवन कैसा हो गया है, इसका एक सबूत सोमवार को खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दिया। सोमवार को अपने एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के लोगों से क्या कहा, सुनिए। Зараз не лякайтесь, ви почуєте те, з чим ми живемо вже 25 днів. Звук, який став звичним для усіх наших міст. ज़ेलेंस्की का संदेश यहीं नहीं खत्म हुआ। इस सायरन को यूक्रेनी लोगों के जीवन का हिस्सा बताते हुए ज़ेलेंस्की ने दुनिया को डर की वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की जिसके साए में यूक्रेन के लोग जी रहे हैं। А ми чуємо це годинами, днями, тижнями. Наші люди чують це постійно. І одразу беруть дітей, допомагають старим, йдуть в укриття, у підвали, щоб врятуватись, щоб вижити від російських ракет, авіабомб зі звуком цієї сирени. ज़ेलेंस्की ने दुनिया भर से ये अपील की कि वो रूस का हर मोर्चे पर पूरी तरह से बहिष्कार करें। Українці живуть, працюють, намагаються спати, лікуються від поранень, народжують дітей, помирають. Не спонсоруйте, будь ласка. लेकिन इन सब के बीच भी ज़ेलेंस्की रूस के सामने अपने हौसले को कम नहीं होने देते। रूस के हमलों को झेल रहा यूक्रेन किसी भी हाल में रूस के सामने हथियार डालने को तैयार नहीं है, लेकिन अपने इस हौसले को बनाए रखने के लिए उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सोमवार को यूक्रेन ने रूस के 4 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। उन रूसी सैनिकों को गिरफ्तार करने के बाद यूक्रेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें रूसी सैनिकों ने बताया कि उन्हें जबरन युद्ध की आग में कैसे झोंका गया है। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिक कुछ इस अंदाज में तबाही मचा रहे हैं।
यूक्रेन और राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटने पर लाने के लिए हर दिन नया चक्रव्यूह बना रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके लिए आपको एक और तस्वीर देखनी होगी। अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछते हुए और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कोसते हुए ये रूस का एक सैनिक है। ये सैनिक उन 4 रूसी सैनिकों में शामिल है जिन्हें यूक्रेन में पकड़ लिया गया है। ये सैनिक दुनिया को बता रहे हैं कि कैसे उनके साथियों को सामूहिक कब्रों में दफन किया जा रहा है। ये रूसी सैनिक चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि पुतिन चाहे जितनी भी सेना भेज ले, लेकिन वो यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। Своему руководству наших воинских частей я хотел бы сказать одно, что они поступили подло, они поступили по отношению к нам предательски. यूक्रेन में पकड़े गए इन 4 रूसी सैनिकों ने दावा किया है कि उनकी सेना युद्ध पहले ही हार चुकी है और अब यूक्रेन के सैनिक उनकी सेना को तबाह कर देंगे। इन सैनिकों ने यह भी दावा किया है कि करीब 1 महीने पहले शुरू हुए युद्ध में रूस के 15,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन में पकड़े गए ये रूसी सैनिक अपने देश के नागरिकों से राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने की अपील भी कर रहे हैं। वो पुतिन को झूठा और धोखेबाज बता रहे हैं। Хочу обратиться ко всему миру. Донесите в Россию. Заблокируйте новости, те, которые показывают в Россию. Покажите настоящее. यूक्रेन पर हमले के बाद रूस में बड़ी संख्या में लोग युद्ध के विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। इस दौरान हजारों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था। यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूसी सैनिक अब घर लौटना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें यूक्रेन के हथियारों की तलाश है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वो यूक्रेन की बंदूक से अपने पैर पर खुद गोली मारकर इलाज के बहाने घर वापस लौटने का प्लान बना रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो भगौड़े सैनिक की तरह रूस पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए पुतिन की डेथ स्क्वाड तैयार खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.